एक भी की आवाज ना आ जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्या। ठीक है बेटा, अब बात समझिए, ध्यान से देखोगे, बात नहीं करोगे बेटा। चैप्टर नंबर 4 मैथ में आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या क्या है? समृद्ध संख्या सबसे पहले समृद्ध संख्या को समझने से पहले कुछ बेटा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है उनको देखोगे। ठीक है, सबसे पहली बात है आपको पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं। देखो बात ध्यान से सुनना, सबसे छोटी संख्याएं किन्हें कहते हैं? सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं? ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो कौन सी बेटा? 1। जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। मैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करूं तो कितनी होगी? 0 होगी। और सबसे छोटी सम संख्या की बात करूं तो कितनी होगी? 0 होगी। अब वही मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, मैंने अभी पूछा था सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। लेकिन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती है? संख्याएं और संख्या में अंतर है, ये बात समझो बेटा। मैंने अभी कहा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। और मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर सबसे छोटी संख्याएं कौन सी हैं, तो वो समझना है आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं, जिसे हिंदी में समृद्ध संख्या कहते हैं। आप समझोगे एक एक पॉइंट करके बेटा, इससे थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं। अब भी देखोगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो कौन सी होगी बेटा जी? सबसे छोटी संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। कौन सी? बोलो, प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है बेटा, आगे इन सबसे छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की बात की जाए तो उसके बाद कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। उसके बाद कौन सी बेटा जी? पूर्ण संख्या। और उसके बाद क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। उसके बाद क्या होगा? पूर्णांक। और उसके बाद बेटा जी आपका देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर आपका आ जाता है बेटा जी परमेय संख्या। फिर कौन सी आ जाएगी? परमेय संख्या। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। बात ध्यान समझना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परमेय, फिर अपरमेय। और उसके बाद कौन सा आ जाता है? नालायक एकदम बहुत मचाते। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, बातचीत नहीं करे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती है कौन सी? आपकी वास्तविक संख्या। देखो बेटा ध्यान से समझो, क्लास 10 तक तो सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। क्लास 10 तक ओनली ये बताया जाता है कि सबसे बड़ी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ये आपको क्लास 10 तक बता दिया जाता है। लेकिन बेटा 11th की बात करें, जब 11th में आते हैं तो सबसे बड़ी संख्याओं की बात करें तो कौन सी होंगी बेटा? इमेजिनरी नंबर। कौन सी होंगी? इमेजिनरी नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी डेट मीन्स ऑफ काल्पनिक संख्याएं। बात एक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद सबसे बड़ी संख्याओं की अब बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेट मीन्स ऑफ समृद्ध संख्या। तो अब यहाँ पर आपको समझ आता है कि सर सबसे बड़ी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं यानी कि समृद्ध संख्या होती है। सही है, तो आपको इतना याद रखना है सर सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि समृद्ध संख्या। इतने से पूरा आप ध्यान से सुनो, पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा गैलेक्सी है बेटा, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, पूरा गैलेक्सी। सबसे छोटी प्राकृतिक, उससे बड़ी पूर्ण संख्या, उससे बड़े पूर्णांक, उससे बड़ी बेटा दी परमेय, उससे बड़ी अपरमेय, उससे बड़ी वास्तविक, उससे बड़ी इमेजिनरी, उससे बड़ी क्या होती है?
समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या किसे कहोगे बताओ, जवाब दो। समृद्ध संख्या को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, आप ये पॉइंटर बना लो बेटा। ये बिल्कुल आपका चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बेटा मैंने बता दिया है राउंड फिगर में कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी संख्या समृद्ध संख्या है। अभी हमने बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल, उससे बड़ी बेटा जी होल्स नंबर मतलब पूर्ण संख्या, उससे बड़े मैंने बताए थे आपको इंटीजर्स मतलब बेटा जी पूर्णांक बताया था, जवाब दो। उसके बाद बताया था मैंने कि रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याएं। उसके बाद बताया था बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनोगे इन रेशनल नंबर्स यानी कि सर अपरमेय संख्याएं। उसके बाद बताया था मैंने आपको वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स ये वास्तविक संख्या होंगे। उसके बाद बताया था मैंने कि काल्पनिक नंबर्स यानी कि बेटा जी आपका इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होंगी, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्या। उसके बाद एंड में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को याद रखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सबसे बड़ी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आपका क्या चैप्टर यानी कि समृद्ध संख्या है। बोलो समझ आया? सबसे बड़ी संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि समृद्ध संख्या है, और यही आपका क्या है चैप्टर है। इसी को हमें यहाँ पर समझना है। इतना आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखोगे सर। सबसे छोटी संख्या है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, और सबसे बड़ी संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आगे ध्यान दो। सबसे पहले आपके गणतज्ञ थे आयोटा। कौन थे बेटा जी? आयोटा। और आयोटा ने, अब एक एक बात ध्यान से समझोगे। आयोटा ने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था, काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया था कि काल्पनिक संख्या क्या है, ठीक है बेटा, बात ध्यान समझना। आयोटा ने काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया था। महान गणतज्ञ थे आयोटा। इन्होंने माना जब इनका नाम था आयोटा तो आई से इन्होंने ले लिया था कि मानता हूं मैं आई बराबर कोई नंबर मान लेता हूं, माना √-1। बात समझ में आई बेटा? आयोटा ने कहा था माना आई बराबर √-1। √-1 का मतलब है सोचा हुआ नंबर, कल्पना की गई है इस नंबर पर, इस संख्या पर कल्पना की गई थी। और कल्पना करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं वैसी संख्या लूंगा जो वाकई में क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो, काल्पनिक संख्या हो। बात समझ में आई बेटा जी? तो आयोटा बराबर क्या था? आई बराबर √-1। और यहाँ से अगर मैं वर्क करूं, वर्क करने पर यहाँ से आई का वर्क करोगे आई² बराबर √-1 का करोगे बेटा स्क्वायर से √ हट गया, तो आई² बराबर कितना आ गया -1, ठीक है। अतः उन्होंने बताया था कि आई² बराबर कितना होता है -1 होता है। और -1 याद रखना कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरे गणतज्ञ थे, उनका नाम था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था बेटा जी? अलेक्जेंड्रिया। दूसरे गणतज्ञ थे, महान गणतज्ञ थे, ये भी थे अलेक्जेंड्रिया। और उन्होंने ही डिनोट किया था, प्रदर्शित किया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, समृद्ध संख्याओं को जेड से प्रदर्शित करेंगे। किससे बेटा जी? जेड से। तो जेड बराबर उन्होंने कहा था कि सर इमेजिनरी नंबर तो है ही है, हम यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या उन्होंने क्या ले ली थी? ए। क्या ले ली थी? ए। और इमेजिनरी नंबर के साथ एक काल्पनिक संख्या ली थी, कितनी बेटा जी? बी। तो ये आपका हो जाता है z = a + ib। z = a + ib। ये जो z देख रहे हो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे यानी कि समृद्ध संख्या कहेंगे, समृद्ध संख्या। और जो a है वो आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और जो i है, i तो इमेजिनरी नंबर है, मतलब आयोटा में खो जाता है, ये आयोटा के नाम पर है। और जो v है, v आपका क्या है बेटा जी? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आई? काल्पनिक संख्या।
बस इसमें इतना सा ही है। आगे इसी के आधार पर क्या है, पूरी आपकी एक्सरसाइज है 4.1 पूरा इसके आधार पर z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें z आपकी समरी संख्या, a वास्तविक संख्या और i आपका आयोटा मतलब v आपका है काल्पनिक संख्या। पूरा हमें इसी का यहाँ पर क्या करना है, इसी के आधार पर एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज एक मिनट,